मैं तो उन्हें सपोर्ट करूंगा, खुल के सपोर्ट करूंगा। मुझे जाति की यहाँ खाना मिल रहा है, लालू यादव मुझे खाना दे रहे हैं। तो अभी तो युवा को ये तेजस्वी जी बहुत नौकरी भी दिए थे, आप क्यों नहीं उनका सपोर्ट वो कर रहे हैं? खुद तो उन्हें नौकरी नहीं मिला तो नेता बनने की कतार में खड़े हैं। वो गए थे क्रिकेट खेलने, अगर अच्छा खिलाड़ी बन जाते तो शायद वो चुनाव लड़ने नहीं आते। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन सी समाज से आ रहे हैं? मैं यादव समाज से। चलिए देखिए, एक किसान यहाँ पे है, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ। यहाँ पे भी लोकसभा का चुनाव स्टार्ट हो गया है और यहाँ से मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि किनका यहाँ पे सपोर्ट है और किसे यहाँ से परचम ये लहराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनय कुमार दरोगा हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे थे अभी आप लोग? यहाँ अभी मक्का जो है तैयारी के ऊपर है और इसको में जो है एक घास हो गया है जिसको भन भुटका या मक्को बोलते हैं। दो तरह की घास है जो काफ़ी बढ़ गया है और मकई को काटने के बाद जो है हमें इसमें फिर से अगला फसल लगाना है, तो इसकी पहले से ही मैं इसकी निगाही गुड़ाई शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन सी समाज से आ रहे हैं? मैं यादव समाज से हूँ। यादव समाज से। तब तो अभी लोकसभा का चुनाव है, तब तो आपको यादव जी की तरफ ही रुझान होगा। और यहाँ पे देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आप किनको देखना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो जाति का सवाल आया कि मैं यादव हूँ तो यादव को सपोर्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो है जाति जाति के आधार पे वोट करते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको देश से, संस्कृति से, अपनी कल्चर से, अमन चैन से कोई मतलब नहीं है, वो जो है जाति के ऊपर वोट करते हैं। लेकिन हमें इन सभी चीज़ों से मतलब है। मैं चाहता हूँ कि अमन चैन से रहूँ और मेरे साथ लोग भी अमन चैन से रहें। जैसे कि मैं फसल लगाए हुए हूँ, तो फसल मेरी सुरक्षित तभी रहेगा जब हमारे यहाँ अमन चैन रहेगा। तो अमन चैन से रहने के लिए, चाहे वो मेरी घर की बात हो, राज्य की बात हो, प्रखंड की बात हो या देश की बात हो, मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊं और मैं उन्हीं को सपोर्ट करूँगा। तो अरे बाबा, अब तो यादव जी हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप बिहार में हैं और बिहार में तो आरजेडी का ही मतलब परचम लहराता है और यहाँ पे नाम भी अच्छा है उनका, आरजेडी का। दूसरी बात, आप यादव भी हैं और देखा जाए यहाँ पे तो आपका एनडीए गठबंधन से एक चंद्रवंशी समाज से खड़े हुए चंद्रवंशी जी, और दूसरी तरफ है आपको इंडिया गठबंधन से है सुरेंद्र यादव। तो ये बताइए कि आप सुरेंद्र यादव की तरफ हैं कि चंद्रवंशी जी की तरफ? मैं चंद्रवंशी जी के तरफ हूँ, क्योंकि सुरेंद्र यादव पिछले कुछ महीने पहले तक राजद गठबंधन की सरकार थी, जिसमें सुरेंद्र यादव सहकारिता मंत्री थे और सहकारिता मंत्री रहते हुए भी किसानों की जो धान अधिप्राप्ति में दुर्दशा हुआ, वो कहने के लायक नहीं। वो तो सुकून मानिए ऊपर वाले का कि सरकार के जगह पे जो है प्राइवेट वाले ही उतना रेट देने लगे, जो किसानों की धान जो है उस मूल्य पर बिक गया। नहीं तो आज किसान अपने खलियान में उत्पाद को लेकर के, धान को लेकर के बैठे रहते और रोते रहते। मैं किसान हूँ, जो किसान का विरोध करेगा, जो किसान को सहूलियत नहीं देगा, उसका हम विरोध करेंगे। तो इनको अभी ये चंद्रवंशी जी को और ये नरेंद्र मोदी का जो सरकार है, वो कैसा आपको लग रहा है, कैसा चला रहे हैं वो? बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बहुत अच्छा है। किसानों के हित में? किसान के हित में भी ठीक है। कुछ किसान इस पे अपना एजेंडा लेकर करके कई जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नासमझ हैं। किसान को अपने हक के लिए आवाज़ हमेशा उठाना चाहिए, लेकिन किसी सरकार के विरुद्ध नहीं। किसी सरकार, चाहे सरकार जिसका भी हो, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार से मांगे तो मांगना उनका अधिकार है, लेकिन विरोध करना उचित नहीं है। आप पिछले 10 सालों की रिकॉर्ड देख लीजिए जो मोदी सरकार का है, और मोदी सरकार के 10 सालों में जितना सभी अनाजों का मूल्य बढ़ा, उतना पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड आप देखिए शायद नहीं बढ़ा है। तो 83, तो मोदी सरकार को मैं गलत कैसे कहूँ? मैं तो उन्हें सपोर्ट करूँगा, खुल के सपोर्ट करूँगा। मुझे जाति की यहाँ खाना मिल रहा है, लालू यादव मुझे खाना दे रहे हैं। तो अच्छा, उनका तो आपको जो समाज यहाँ पे और भी है, वो तो आपका विरोध करेंगे? देखिए, किसी को सपोर्ट करना, विरोध करना उनका नैतिक कर्तव्य है, उनकी अपनी मंशा है। मैं किसी और को नहीं सोचता हूँ, लेकिन मेरे जो समाज के, खास करके यादव, मेरी जाति जो है उस पर आप जब पूछ रहे हैं, तो मेरी जाति जो यादव है, यादव लोग भी इस बार बहुत अच्छी संख्या में मोदी सरकार को सपोर्ट करेंगे और वो वोट इस संसदीय क्षेत्र से चंद्रवंशी जी को मिलेगा, ये मेरी वादा है।
और क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, उनका जो शासन चल रहा था, सरकारें चल रही थी पिछले, मतलब कि उनका शासन कैसा चलता है? उनका रवैया कैसा है? उनकी रवैया ठीक है। मोदी जी की शासन में एक चीज़ देखने के लिए मिला है, मैं सुकून से दिन हो या रात अपने खेत पे, अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरा खेत है, यहीं खलियान है आपके पीछे, समरसीबल बोरिंग लगा हुआ है। देखिए, इनका और कुछ कैमरा दिखाइए। यहाँ पे इनका खलिहान है और ये किसान है और समाज से ये यादव जी हैं। तो इनको एक खलिहान है और इनका यहाँ पे अपना कुछ वर्क कर रहे थे, तो मैं इनसे बातें करने चला आया चुनाव के बारे में कि कहाँ इनका किनका सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन जो है, सुरेंद्र यादव, आरजेडी, कांग्रेस वगैरह जो है, उनका शासनकाल कैसा चला? मतलब कैसा है वो, कैसे कांग आप लोग के साथ? कांग्रेस का शासनकाल तो पूछिए ही नहीं। कुछ लोग जो है तलवा चाटने वाले होते हैं, मैं तलवा चाटने वाला नहीं हूँ। मैं मिट्टी को जोत करके, मिट्टी को खोद करके, अन्न उपजा करके लोगों को पेट भरता हूँ, अपना भी भरता हूँ। कांग्रेस की सरकार आज़ादी के बाद से ही घोटाले में शामिल रहा है। आप एक से एक घोटाला देख लीजिए, अगस्ता घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, जीप घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, कितने गिनाऊं मैं, खुद मुझे याद नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार आज़ादी 1947 में मिला, 1948 में ही वो घोटाला में शामिल हो गए थे। तो अभी तो युवा को ये तेजस्वी जी बहुत नौकरी भी दिए थे, आप क्यों नहीं उनका सपोर्ट वो कर रहे हैं? खुद तो, उन्हें नौकरी नहीं मिला तो नेता बनने की कतार में खड़े हैं। वो गए थे क्रिकेट खेलने, अगर अच्छा खिलाड़ी बन जाते तो शायद वो चुनाव लड़ने नहीं आते। और उनके लालू जी का जो पूरा परिवार है, मीसा भारती 2 बार से आपको पाटलिपुत्रा से चुनाव हार चुकी है। तो अभी तो मीसा भारती जो है वो तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम नरेंद्र मोदी को जेल में डाल देंगे, ऐसा बोले। उस पे अरे क्या कहते हैं? भाई, उनकी सरकार, उनकी मर्जी है। यादव तो पुराना जाति है ना, दबंग किस्म के वो है ना, अच्छा। वो दबंग किस्म के हैं। वो दबंग किस्म के नहीं होते। सरकार तो उनको पहले भी मिला था 1990 में। जी। चारा घोटाला में देखिए कई केस लंबित है। उनकी अगर सरकार आएगी तो रोड चलते हुए राहगीरों को, जो कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, उसको भी उठा के जेल में बंद कर देगी। उसकी सरकार होगा ना, वो सोचेगा। लेकिन हम उसकी सरकार से डरने वाले नहीं हैं, उनकी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। हम ईमानदारी की कमाई खाते हैं, हमें किसी का तलवा चाटने का फुर्सत नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं किसान हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी, मेरा जो घर हुआ विष्णु बिघा हुआ, कुर्था प्रखंड में ये पड़ता है। और ये जो मेरा खेती है मदारपुर गांव में है, मदारपुर मौजे में है। ये मदारपुर गांव के पास है। कौन सा जिला है ये? ये अरवल जिला हुआ। तो अभी मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो मैं देखा एक किसान यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं सारा कुछ जानकारी लिया। और यहाँ पे इनका भी एक यादव जी किसान है, उनका भी सपोर्ट एनडीए से चंद्रवंशी जी और नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं। तो इस बार की जो अभी नारा है कि 400 पार, क्या सही बात है? अरे 400 पार नहीं, हम तो कहते हैं कि पूरा का पूरा जो भारत में संसदीय सीट है वो सभी पर मोदी सरकार ही जीते। ये लोग जीते ही नहीं। अगर ये लोग जीतेंगे तो उपद्र करेंगे। आप अपने यादव समाज को क्या कहना चाहते हैं? मैं यादव समाज से यही कहना चाहूँगा कि आप सच की लड़ाई में शामिल हो। क्योंकि मेरा भाई एक फौज में है। जी। जब बम्बई में बम ब्लास्ट हुआ था ताज होटल में, उस समय मेरा भाई वहीं कार्यरत था। मुझे 24 घंटा तक रोटी पानी नहीं खाए थे। जब मोदी जी की सरकार आया तो आज जितने भी हमारे देश की सीमा है सभी सुरक्षित है। कहीं कोई ये पाकिस्तान वाला हो या अगल बगल जो भी देश है, कंट्री है, वो देश वाले हमारे देश के ऊपर आंख उठाकर ताकना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आज मैं खुश हूँ, मोदी जी की सरकार से खुश हूँ। मेरा पूरे परिवार अमन चैन से है, जो नौकरी कर रहा है वो भी, जो पढ़ रहा है वो भी, और मैं खेत में हूँ तो मैं भी खुश हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका।